श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जो चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं पीछे, उसको भी मित्र बार बार सुनना चाहते हैं। उनके मस्तिष्क में से वह बात निकल चली जाती है, जिसका कारण है कि आप, मुझे लगता है कि मेरी चर्चाएं चूंकि लंबी होती हैं, उनकी स्पीड बढ़ा के आप सुनते हैं। वरना तो जितना समझा के मैं किसी भी विषय पर डिस्कस करता हूं, उतना समझा के कोई और डिस्कस कर नहीं सकता यूट्यूब पर, कम से कम। कारण कि जितने भी यूट्यूबर हैं वह इस बात का प्रयास करते हैं कि उनका वीडियो कम से कम लंबा हो और वह अधिक से अधिक बात कह दे, ताकि सुनने में लोगों को बातें अच्छी लगे, बाद में उनको समझ आवे या ना आवे, या फिर वह भटकते रहें, उससे कोई मतलब नहीं। उनको व्यू प्राप्त हो जाए, अच्छे सब्सक्राइबर मिल जाएं, और वैसे यूट्यूबर को 1,50,000 प्रत्येक वीडियो पे व्यू भी मिल जाते हैं, जिससे वे अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही है। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि आपको वह बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वह छांट के मीठे मीठे शब्दों का उपयोग करके आपको बताएंगे। आप जिस समय सुन रहे होंगे आपको बड़े प्रिय लगेंगे, अच्छे लगेंगे, और उसके बाद वह शब्द आपके किसी काम के रह नहीं जाएंगे, क्योंकि वह आधी अधूरी बातें होंगी। जब आप उनको जीने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि शुरू तो कर दिए, अंत कैसे करें, या जो रास्ते में बाधा आई उस बाधा को कैसे दूर करें। लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यूट्यूब के माध्यम से धन कमाना नहीं है। मैं तो किसी से यह भी प्रार्थना नहीं करता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे वीडियो को आगे किसी के सामने किसी को प्रेषित करें, या आप मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं तो इतनी भी प्रार्थना नहीं करता हूं। मैं तो जो विषय उठाता हूं उस विषय को अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। जो भी मित्र मुझे सुनते हैं, जिन मित्रों की स्वर विज्ञान में रुचि है, वह थोड़े से मित्र मुझे निश्चित रूप से निरंतर सुनते हैं, और उन्हीं के लिए मैं निरंतर बातें कर रहा हूं। अधिक लोग सुने उससे मुझे प्रयोजन भी नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कितनी भी लंबी चर्चाएं हो रही हैं, आप उसको ध्यान से सुने, स्पीड बढ़ा के ना सुने। मुझे कैसे पता चलता है कि आप स्पीड बढ़ा के सुन रहे हैं? इसलिए पता चलता है कि जो बात मैं कर चुका और उस वीडियो में कर चुका, उसी वीडियो को आप सुनते हैं, और जो विषय पर मैं बात कह चुका हूं कोई, फिर वही प्रश्न करते हैं। इसका मतलब आपने सुना ही नहीं। मैं कई बार बता चुका हूं कि कब हमारा कौन सा स्वर बह रहा हो तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। बहुत सारे मित्रों के प्रश्न हैं व्हाट्सएप पर कि गुरुजी, दुष्ट लोगों से कैसे निपटे अपने स्वर के माध्यम से। तो मैं पीछे बता चुका हूं, आज फिर ध्यान से सुन लो, क्योंकि वापस अब मैं इस विषय पर चर्चा फिर नहीं करूंगा। जो भी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, चाहे वह ऑफिस में आपका बॉस है, या घर में परिवार का कोई सदस्य है, या कोई किसी भी रूप में आपका दुश्मन है, वह कोई भी हो सकता है, जो बराबर आपके किसी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, वही तो दुष्ट है। अब यहां कई बार यह भी समस्या आ जाती है कि सच में सामने वाला व्यक्ति दुष्ट है कि आपको दुष्ट जैसा दिख रहा है। क्योंकि यदि आप चोर हैं, चोरी करना आपकी आदत है, और जब आप चोरी करने के लिए घर से निकले और कोई एक व्यक्ति है जो आपको चोरी करने में बाधा पैदा करता है, तो आपके लिए वह दुष्ट हो गया। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि हम दुष्ट किसको समझें। एक व्यक्ति सज्जन है, लेकिन वही सज्जन व्यक्ति किसी के लिए दुर्जन साबित होता है। जैसे कि मैंने उदाहरण कहा कि एक सज्जन व्यक्ति क्या करेगा,
एक चोर को चोरी करने से रोकेगा, बाधा डालेगा कि वह चोरी ना कर पाए, तो उस चोर के लिए तो वही दुष्ट हो गया। तो वैसी अवस्था में वह चोर उससे कैसे निपटे, क्योंकि उसके लिए तो वह सज्जन व्यक्ति ही दुष्ट है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं, अभी मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर एक कहानी सुनाई थी, राजा, घोड़ा और फकीर। उस कहानी को आप जरूर सुने। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन दुर्जन है, कौन सज्जन है, यह तय कैसे करें? उसका कोई पैमाना तो हो। कोई पैमाना नहीं। जो व्यक्ति मेरे लिए सज्जन है वही व्यक्ति किसी के लिए दुर्जन है, लेकिन मेरे लिए वह सज्जन है। अब जो मेरे लिए दुर्जन है, जो मेरे लिए घातक है, जो मेरे कार्यों में मुझे बाधा पहुंचाने वाला है, जिसके कारण चाहे मैं जो भी कार्य करता हूं विरोध होता है, मेरे लिए वह व्यक्ति दुष्ट है। उस दुष्ट व्यक्ति से कैसे बचें? अब जैसे कि मैंने कहा कि वह दुष्ट व्यक्ति आपके ऑफिस का बॉस हो सकता है, आपका नौकर हो सकता है, आपके परिवार का कोई महत्वपूर्ण सदस्य हो सकता है, या और कोई भी हो सकता है जो समाज में आपके कार्यों में बाधा बनकर खड़ा हो जाता हो। वैसे व्यक्ति से निपटने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल स्वर विज्ञान का एक मेथड को अपना लेना है। जब भी उस व्यक्ति से आपका सामना होवे, या उससे आपको वार्तालाप करनी पड़े, या उससे कोई लेनी देनी करनी पड़े, उसको आप उस स्वर की तरफ रखिए जो स्वर आपका नहीं बह रहा है, जो आपका खाली स्वर है। जैसे अभी आप चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं, इसका मतलब आपका सूर्य स्वर खाली स्वर है, वह नहीं बह रहा है। और आपने किसी ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से जो आपके कार्यों में बराबर बाधा डालता है, उससे निपटना है, उसके पास जाना है, मजबूरी है कि बिना उसके पास जाए आपका काम होगा नहीं। या वह आपको मिल जा रहा है रास्ते में, या वह आपका बॉस ही है, या वह आपके परिवार का सदस्य ही है, उसको आप कहाँ भगाएंगे और उससे आप कहाँ भागेंगे? निरंतर उस परिवार के सदस्य के साथ ही आपने रहना है, और आपने उसको कोई बात बतानी है जो उसके लिए भी लाभदायक हो सकती है, आपके लिए भी लाभदायक है, या आपके पूरे परिवार के लिए लाभदायक है, और उसमें वह परिवार का सदस्य महती भूमिका निभा सकता है। यदि उसने गलत तरीके से वह किया तो सभी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे परिवार के सदस्य से आप कैसे निपटे, या अपने बॉस से कैसे निपटे जिसकी ऑफिस में आपने प्रतिदिन ही अपनी ड्यूटी करनी है। जब भी आप परिवार के उस सदस्य को कुछ भी समझावें, तभी समझावें जब आपका स्वर खाली हो, उस तरफ उसको रखें। चंद्र स्वर आपका बह रहा है, इसका मतलब सूर्य स्वर आपका खाली है। जब भी आप उससे बात करें तो वह आपके खाली स्वर की तरफ हो, तब आप उससे बात करें। यानी कि वह जहां भी बैठा है या खड़ा है, आप इस प्रकार से उसके पास जाके खड़े हों या बैठे कि वह आपके खाली स्वर की तरफ हो। तब यदि आप उससे बात करेंगे तो आप जो उससे चाहते हैं, आप जो उसको कहना चाहते हैं, और आपको पता है कि वह मानेगा नहीं, लेकिन ऐसी अवस्था में वह 100% वह बात मानेगा, और आप अपने परिवार को कष्ट होने से बचा सकते हैं। वैसे ही अपने बॉस से आप बच सकते हैं। आप अपने बॉस से जब भी बात करें, तब खाली स्वर में उसको रखें, तब बात करें। सामने आपका बॉस बैठा है, आप ऑफिस में भीतर प्रवेश किए, तो आप देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यह ऑफिस में घुसने से पहले ही आप तय कर लें। अब यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है, इसका मतलब आपका चंद्र स्वर खाली है, वह नहीं बह रहा है, वह निष्क्रिय है। तो आप थोड़ा टेढ़ा होके बॉस की तरफ खड़े हों, ताकि आपका चंद्र स्वर उसकी तरफ रहे जो कि खाली है। उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। इस विषय पे मैं पहले चर्चा भी कर चुका हूं, और ऐसा क्यों होता है वह भी मैं आपको बता चुका हूं सूक्ष्मता से। आदरणीय मित्रों, हमारे यहाँ हमारे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से 2-3 बातों का उदाहरण है कि सामने वाला हमारी ही शक्ति को पी लेता है,
ऐसा है ना, एक रक्त बीज है, जहां उसका रक्त गिर जाता है वहीं एक रक्त बीज तैयार हो जाता है। एक भस्मासुर है, वह जिसके देता है वह भस्म हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति भी है जो दूसरे को छूता है तो उसकी शक्ति भी वह अपने में सींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और सामने वाले को शक्तिहीन कर देता है। ऐसी कहानियां आपने कई बार सुनी होंगी अपने प्राचीन शास्त्रों में। वह कोई झूठी बातें नहीं है, वह सर्व सत्य है। जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह आपके साथ दुष्टता धृष्टता इस कारण से कर पाता है क्योंकि आप उस विज्ञान को जान नहीं रहे हैं। यदि आपने अपने भरे स्वर की तरफ उसको रखते हुए उससे चर्चा की तो जैसे ही आपका श्वास उसकी नासक छिद्रों को छुएगा वह आपकी शक्ति को ऑब्जर्व कर लेगा और आप उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। फिर वह जो कहेगा वही आपको मानना पड़ेगा। आपको उस समय वह स्वीकार ही हो जाएगा, भले उससे अब आपका नुकसान होने वाला हो। लेकिन यदि आपने अपने स्वर की शक्ति को उसको ना पीने दिया तब वह ऐसा नहीं कर पाएगा, तब वह आपकी बात सुनेगा और जो आप कह रहे हैं वह करेगा। और बड़ा भेद है इसमें जो कि मैं चर्चा भी पीछे कर चुका हूं। इसी प्रकार से जो भी कहीं भी आपको वैसा लगता है कि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति सामने है, किसी सरकारी ऑफिस में आपने अपने काम के हेतु जाना है, अपने कार्य के हेतु जाना है और पता है कि उस ऑफिस में बैठने वाला जो कर्मचारी है वह बिना रिश्वत के कोई कार्य करेगा नहीं, और अगर रिश्वत ना दी तो वह आपको टलका के रखेगा ना जाने कितने समय तक। आप उस ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर लें और जब भी आप उसके पास अपने किसी कार्य हेतु जावे, कोई एप्लीकेशन लेके या जो भी कार्य हेतु, आप उसको अपने खाली स्वर की तरफ रखें और जो स्वर आपका नहीं बह रहा है, यदि एप्लीकेशन भी आपने उसको कोई देनी है तो उस हाथ से दें जो आपका स्वर अभी नहीं बह रहा है। जैसे यदि मेरा चंद्र स्वर नहीं बह रहा है, सूर्य स्वर बह रहा है, इसका मतलब चंद्र स्वर मेरा खाली है, तो मैं बाएं हाथ से ही उसको वह दूंगा और बाएं हाथ से ही उससे कुछ भी रिसीव करूंगा। आप चमत्कार देखेंगे, उसको आपके भरे स्वर की शक्ति का बल नहीं मिला। आज उसका मस्तिष्क उस अनुरूप सोच ही नहीं पाएगा कि आपका कार्य उसको नहीं करना है। आज उसका मस्तिष्क उसको आदेश करेगा कि इसका कार्य निपटाओ और इसको भगाओ यहां से। आज उसको आप दुष्ट मालूम पड़ेंगे। आज उसको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति का कार्य यदि नहीं किया तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। उसको ऐसा भय उत्पन्न होगा आपको लेके और वह आपका कार्य करके दे देगा। यदि कार्य ऐसा है जिसमें लंबे समय लगता हो करने का तो हमेशा जब भी आपसे आपका वैसे व्यक्ति से मिलना होवे तब आप खाली स्वर में ही उसको, आप खाली स्वर की तरफ रखकर ही उससे बातचीत करें। आप देखेंगे कि कहीं भी जहां भी आपको वैसी संभावना नजर आती है कि सामने वाला धूर्त व्यक्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, नहीं मानने समझने और सुनने वाला व्यक्ति है, तो उससे जब भी आप कोई भी कार्य के लिए उसके पास जावें तो खाली स्वर में ही रखकर उससे बात करें, आपको हमेशा सफलता मिलेगी। यदि आप अपने घर में बैठे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर में चला आता है या आपके ऑफिस में चला आता है और वह दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो जहां भी वह आपके ऑफिस में या आपके घर में वो आके बैठता है, आप उसको बैठने के लिए जो भी स्थान देते हैं वह वहां बैठ जाता है। आप फौरन देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आप उस खाली स्वर की तरफ से उसकी तरफ पलट के बैठिए और फिर उससे बातचीत कीजिए। कभी भी वह आप पर हावी नहीं हो सकता। वह जिस दुष्ट विचार के साथ आपके घर पे आपके ऑफिस में आया है वह उसको भूल ही जाएगा। वह आज आपको सुनेगा,
और जो आप उसको कहेंगे वह उसको अपने व्यवहार में लाएगा। जो वह आया था सोच के वह स्वयं ही भूल जाएगा, या उसको यहीं आपके समक्ष बैठे बैठे यह संज्ञान हो जाएगा कि यह तो सज्जन व्यक्ति है, इनके लिए मैं गलत सोच रहा था, वैसा मुझे इनके साथ नहीं करना चाहिए। वह कहीं ना कहीं उसके भीतर तुरंत एक रूपांतरण होगा, वह तुरंत बदल जाएगा। इस तरह से आप स्वयं को दुष्ट लोगों से बचा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि गठिया, साइटिका और लकवा वालों के लिए, यदि उनकी आयु 70 वर्ष से कम है और वह 20 वर्षों से भी बिस्तर पर है, अमृत के समान कार्य कर रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और गुरु अमृता औषधि मेरे द्वारा निःशुल्क दी जाती है प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ गुरु अमृता औषधि वितरण होता है, कब होता है, कैसे आप मेरे यहाँ से ले सकते हैं, इस चैनल पर एक वीडियो उस संबंध में विस्तार से मैंने डाला है, और किन किन व्याधियों में गुरु अमृता औषधि कार्य करती है वह भी मैंने बताया है। आप उस वीडियो को सुने और गुरु अमृता औषधि की यदि आपके निकटवर्ती किसी व्यक्ति को या आपको जो बिस्तर पर आ गए हैं गठिया, साइटिका, लकवा से ग्रस्त होकर और वह 20 वर्षों से हैं, उनके लिए आप ले जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि गठिया, साइटिका और लकवा वालों के लिए, यदि उनकी आयु 70 वर्ष से कम है और वह 20 वर्षों से भी बिस्तर पर है, अमृत के समान कार्य कर रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और गुरु अमृता औषधि मेरे द्वारा निःशुल्क दी जाती है प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ गुरु अमृता औषधि वितरण होता है, कब होता है, कैसे आप मेरे यहाँ से ले सकते हैं, इस चैनल पर एक वीडियो उस संबंध में विस्तार से मैंने डाला है, और किन किन व्याधियों में गुरु अमृता औषधि कार्य करती है वह भी मैंने बताया है। आप उस वीडियो को सुने और गुरु अमृता औषधि की यदि आपके निकटवर्ती किसी व्यक्ति को या आपको जो बिस्तर पर आ गए हैं गठिया, साइटिका, लकवा से ग्रस्त होकर और वह 20 वर्षों से हैं, उनके लिए आप ले जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।